दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो 6 साल से गायब है, लेकिन उसके ट्रेन्ड डॉग्स अभी भी उसके हर हुक्म को मान रहे हैं। क्या वो जिंदा है? क्या वो कहीं छुपा है? या फिर कहीं वो कैद में तो नहीं है अपनी ही बीवी के बनाए जाल में? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं केरला के धुंध भरे पहाड़ों की एक ऐसी रहस्यमय कहानी जहां कुत्ते हैं गार्ड्स, एक औरत है जेलर और एक आदमी है जो शायद अपनी ही सजा भुगत रहा है। यह है एको की दिलचस्प और खौफनाक कहानी। कहानी शुरू होती है केरला के काट्टुकुन्नू इलाके से, जो वेस्टर्न घाट्स के घने जंगलों में बसा है। यहाँ की धुंध भरी पहाड़ियां, घना जंगल और सन्नाटा, सब कुछ एक रहस्य में लिपटा हुआ है। इस सुनसान जगह पर एक बड़ा एस्टेट है जिसमें रहती है एक बूढ़ी औरत मलाथी चेत्तथी, जिसे लोग सोई के नाम से भी जानते हैं। वो मलेशिया से है और अब अपने पति कुरियाचन के घर में अकेली रहती है। सोई के साथ रहता है एक केयरटेकर लड़का पियूष, जिसे सोई के बेटों ने उसकी देखभाल के लिए रखा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पूरे एस्टेट में ट्रेन्ड डॉग्स की एक पूरी फौज है। मलेशियन ब्रीड के वो कुत्ते जो बेहद इंटेलिजेंट और खतरनाक हैं। ये कुत्ते हर वक्त अलर्ट रहते हैं, जैसे किसी के हुक्म की पालना कर रहे हों। अब सवाल यह है, कुरियाचन कहां है? वो 6 साल से गायब है। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, कुछ कहते हैं वो किसी गुफा में छुपा है और कुछ कहते हैं वो अपने ट्रेन्ड डॉग्स की मदद से जंगल में कहीं सर्वाइव कर रहा है। लेकिन सच क्या है? कुरियाचन कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक प्रोफेशनल डॉग ब्रीडर और ट्रेनर था। उसने नेवी, आर्मी और पुलिस के लिए डॉग्स को ट्रेन किया था। लेकिन उसका एक डार्क पास्ट भी था। वो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल भी था जिसके खिलाफ कई केसेस चल रहे थे। पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और पावरफुल लोगों से उसके कनेक्शंस थे। इतना ही नहीं, कुरियाचन ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को धोखा भी दिया था। उसकी कई बीवियां थीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घर थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दोस्तों को बिट्रेड करके जेल भिजवा दिया था ताकि वो खुद बच सके। अब कई लोग कुरियाचन को ढूंढने आते हैं, कुछ बदला लेने, कुछ इनाम लेने और कुछ सच जानने। लेकिन जो भी आता है वो कात्तुकुन्नू की पहाड़ियों में खो जाता है, उन ट्रेन्ड डॉग्स के जाल में फंस जाता है। अब कहानी पीछे जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश मलया में। जापान ने मलेशिया पर कब्जा कर लिया था और वहां खाने की स्ट्रिक्ट राशनिंग थी। उस वक्त एक युवा सोई अपने पति के साथ रहती थी जो एक लेजेंडरी डॉग ब्रीडर था। उसके पूर्वज जनरेशन से एक रेयर ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन करते आ रहे थे, ऐसे डॉग्स जो बेहद इंटेलिजेंट थे, एक्सेप्शनली ट्रेनेबल थे। सोई का घर एक आइसोलेटेड जगह पर था, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। उनके पास बहुत से ट्रेन्ड डॉग्स थे। तभी 2 भारतीय आदमी वहां आते हैं, कुरियाचन और उसका दोस्त मोहन पोथन। दोनों उस रेयर ब्रीड के डॉग्स को लेने आए थे ताकि भारत में उन्हें ब्रीड करा सकें और मिलिट्री के लिए ट्रेन कर सकें। सोई के पति ने उन दोनों को अपने डॉग्स के बारे में बताया, कैसे ट्रेन किया जाता है और क्या खास है उनमें। कुरियाचन और मोहन कुछ दिन वहां रुके, लेकिन तभी जापानीज फोर्सेस का अटैक हुआ। सोई का पति उस अटैक में मारा गया। सोई अब अकेली थी, युवा विधवा और उन खतरनाक हालात में फंसी हुई। कुरियाचन ने उससे मदद की और फिर उसे शादी कर ली। कुरियाचन सोई को अपने साथ इंडिया ले आया, कात्तुकुन्नू की पहाड़ियों में अपने एस्टेट में। सोई के साथ वो रेयर ब्रीड के डॉग्स भी आए। कुरियाचन ने उन डॉग्स को और ट्रेन किया, ब्रीड कराया और फिर उन्हें मिलिट्री और पुलिस को बेचने लगा। इससे कुरियाचन बहुत अमीर बन गया, लेकिन साथ ही उसकी अंडरवर्ल्ड में भी पहुंच बढ़ती गई। सोई अपने नए घर में रहने लगी, उसके बच्चे हुए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुरियाचन उसे सिर्फ डॉग्स के लिए यूज कर रहा है। वो उसके पहले पति के डॉग्स को चाहता था और शायद सोई को भी सिर्फ इसीलिए लाया था। समय के साथ कुरियाचन अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज में और गहरे उतरता गया। उसने अपने पार्टनर मोहन को धोखा देकर जेल भिजवा दिया। मोहन को पता था कि कुरियाचन ही असली कल्प्रिट है, लेकिन कुरियाचन ने सारे प्रूफ्स अपने खिलाफ नष्ट कर दिए और मोहन को फंसा दिया। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। कुरियाचन 6 साल से गायब है, लेकिन कभी कभी सोई को लेटर्स मिलते हैं जो कहीं दूर से भेजे गए होते हैं। सब यही सोचते हैं कि कुरियाचन जिंदा है और कहीं छुपा है। पहला आदमी जो कुरियाचन को ढूंढने आता है वो है मोहन पोथन। जी हां, वही मोहन जो जेल से बाहर आ चुका है। मोहन कुरियाचन का पुराना फ्रेंड था, पार्टनर था, लेकिन अब वो बदला लेना चाहता है। मोहन सोचता है कि कुरियाचन काट्टुकुन्नू के जंगल में किसी गुफा में छुपा है और उसके ट्रेन्ड डॉग्स उसे खाना पहुंचाते रहते हैं। मोहन एक फीमेल हस्की डॉग लेकर आता है ताकि वो कुरियाचन के मेल डॉग्स को अट्रैक्ट करे और इस तरह वो कुरियाचन के हाइडिंग प्लेस का पता लगा सके। लेकिन जो होता है वो चौंकाने वाला है। मोहन की डेड बॉडी एक चट्टान के नीचे मिलती है। लगता है वो गिर गया या फिर किसी ने धक्का दे दिया। दूसरा आदमी जो आता है वो है एक नेवी ऑफिसर। वो भी कुरियाचन को ढूंढ रहा है क्योंकि कुरियाचन ने नेवी के लिए डॉग सप्लाई किए थे और शायद कोई डील गलत हो गई थी। नेवी ऑफिसर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन करता है। वो सोई से बात करता है, पीयूष से मिलता है और धीरे धीरे सच के करीब पहुंचता है। फिर आते हैं 2 लॉगर्स, सोमन और सुकुमारान, जो कुरियाचन को पकड़ने पर मिलने वाले हेफ्टी रिवॉर्ड के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि कुरियाचन जंगल में कहीं छुपा है।
सबकी निगाहें पीयूष पर भी हैं, क्योंकि वो सोई के सबसे करीब है। लेकिन पीयूष कौन है? क्या वो सच में सिर्फ एक केयरटेकर है? अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पीयूष वो नहीं है जो वो दिखता है। असल में पीयूष कुरियाचंद का बॉडीगार्ड है। उसका असली नाम मणिकंदान है। जब कुरियाचंद को लगा कि बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं और पुलिस भी उसे अरेस्ट करने वाली है, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने बॉडीगार्ड मणिकंदान को सोई के पास भेजा केयरटेकर बनकर, ताकि वो सोई की निगरानी रख सके और साथ ही कुरियाचंद को अपडेट्स देता रहे। मणिकंदान सोई के पास पीयूष बनकर आता है। वो हर वक्त सोई के आसपास रहता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन असल में वो कुरियाचंद की स्पाई है। उसका काम है ये पता लगाना कि कुरियाचंद कहां है और क्या वो सेफ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मणिकंदन को कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगती हैं। सोई हर रोज अपनी बाइनोकुलर से पहाड़ियों को स्कैन करती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। डॉग्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मूव करते हैं, जैसे किसी कमांड को फॉलो कर रहे हो। मणिकंदन धीरे धीरे समझने लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। वो सोचता था कि डॉग्स कुरियाचंद के ट्रेंड हैं और उसके कमांड्स मान रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। जब नेवी ऑफिसर मणिकंदन से पूछता है कि क्या वो सोई को मारना चाहता है, तो मणिकंदन कहता है, नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन सच ये है कि मणिकंदन अब सोई को मार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने सोई को कुछ किया तो डॉग्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब आता है सबसे बड़ा रेवलेशन। जो सब सोच रहे थे कि डॉग्स कुरियाचंद के ट्रेंड हैं, वो गलत था। डॉग्स असल में सोई के ट्रेंड हैं। याद कीजिए, सोई का पहला पति मलेशिया में एक लेजेंडरी डॉग ट्रेनर था। उसके पूर्वज जनरेशन से डॉग्स को ट्रेन करते आए थे। सोई ने बचपन से ही डॉग्स के साथ रहना सीखा था, उन्हें समझना सीखा था। जब वो कुरियाचंद के साथ इंडिया आई, तो उसी ने सीक्रेटली उन डॉग्स को ट्रेन किया, ब्रीड कराया। कुरियाचंद को लगता था कि वो डॉग्स का मास्टर है, लेकिन असल में सोई ही उनकी असली मास्टर थी। डॉग्स सोई के हर इशारे को समझते थे, उसके हर कमांड को मानते थे। अब सवाल यह है, कुरियाचंद कहां है? सच ये है कि कुरियाचंद जिंदा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो एक गुफा में कैद है, अपनी ही बीवी की बनाई जेल में। हुआ यह था कि 6 साल पहले जब मोहन पोथान जेल से छूटकर आया और सोई से मिला, तो उसने सोई को एक भयानक सीक्रेट बता दिया। मोहन ने कहा कि सोई का पहला पति असल में मरा नहीं था, जापानीज अटैक में। वो बच गया था, लेकिन कुरियाचंद और मोहन ने मिलकर उसे मार दिया, ताकि वो सोई को अपना बना सके और उसके डॉग्स को हासिल कर सके। सोई के लिए यह सच सुनना एक बहुत बड़ा शॉक था। उसे लगता था कि कुरियाचंद ने उसे प्यार से शादी की थी, उसे बचाया था। लेकिन असलियत यह थी कि कुरियाचंद ने उसके पति को मारा था, उसे विडोज बनाया था और फिर उसे मैरी किया था, सिर्फ डॉग्स के लालच में। जब कुरियाचंद कुछ दिन बाद घर लौटा, तो सोई ने उसका कॉन्फ्रंटेशन किया। कुरियाचंद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि उसे कुछ दिन के लिए हाइडिंग में जाना होगा, लेकिन सोई ने अपना प्लान बना लिया था। कुरियाचंद जब अपनी यूजुअल हाइडिंग स्पॉट उस गुफा में गया, तो सोई ने अपने डॉग्स को कमांड दिया। डॉग्स ने गुफा के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। वो कुरियाचंद को खाना तो पहुंचाते रहे ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन उसे बाहर नहीं आने देते। अगर कुरियाचंद बाहर आने की कोशिश करता, तो डॉग्स वायलेंटली उस पर हमला कर देते। इस तरह कुरियाचंद एक प्रिजनर बन गया, अपनी ही बीवी की बनाई जेल में, अपने ही ट्रेंड, एक्चुअली सोई के ट्रेंड डॉग्स की कस्टडी में। 6 साल से कुरियाचंद उस गुफा में कैद है। वो जिंदा है, लेकिन फ्री नहीं है। यह था सोई का परफेक्ट रिवेंज। उसने कुरियाचंद को मारा नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखा, ताकि वो हर दिन अपनी सजा भुगते, हर दिन उस गुफा में कैद रहकर अपने की का फल चखे। अब फिल्म के अंत में नेवी ऑफिसर और लॉगर्स सबको थोड़ा थोड़ा सच समझ आने लगता है। नेवी ऑफिसर को पता चल जाता है कि जो लेटर सोई को मिलते रहे, वो असल में एक लोकल आदमी अपूटी भेजता था। कुरियाचंद ने गायब होने से पहले अपूटी को कहा था कि वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस से लेटर्स भेजता रहे, ताकि लगे कि कुरियाचंद अलग अलग जगहों पर है। नेवी ऑफिसर सोई से मिलता है और उसे बताता है कि उसे मणिकंदान की असलियत पता चल गई है। वो कुरियाचंद का बॉडीगार्ड है, सिर्फ केयरटेकर नहीं। सोई मणिकंदान से पूछती है कि क्या उसका इंटेंशन उसे मारने का है। मणिकंदान कहता है, नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, जब तक मुझे वजह ना मिले। लेकिन दोनों जानते हैं कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। मणिकंदान अब समझ चुका है कि वो भी एक तरह से प्रिजनर बन चुका है। अगर उसने सोई को कुछ किया, तो डॉग्स उसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो कुरियाचंद को बचाने की कोशिश करे, तब भी डॉग्स उसे रोक देंगे। वो सोई की मर्सी पर है। फिल्म का अंत एक खुले सवाल पर होता है। मणिकंदान डॉग से घिरा हुआ है। सोई अपनी बाइनोकुलर से पहाड़ियों को देख रही है, जहां कहीं गुफा में कुरियाचंद कैद है। डॉग्स हर तरफ पहरा दे रहे हैं। यहां फिल्म का मेन थीम सामने आता है, प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन में क्या फर्क है। कुरियाचंद सोचता था कि वो सोई को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, यूज कर रहा था। अब सोई कुरियाचंद को प्रोटेक्ट कर रही है, जिंदा रख रही है, लेकिन असल में वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कैद कर रही है। डॉग्स जिन्हें हम लॉयल और प्रोटेक्टिव मानते हैं, वो भी अपने मास्टर की कमांड्स को इतनी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि वो एक प्रिजन गार्ड बन जाते हैं। प्रोटेक्शन कब रिस्ट्रिक्शन बन जाती है?
फ्रीडम कब स्लेवरी बन जाती है? यह सवाल फिल्म छोड़ जाती है। इको सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है, ये एक गहरी साइकोलॉजिकल फिल्म है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। कुरिया-चान ने सोचा था कि वो डॉग्स का मास्टर है, लेकिन वो गलत था। सोई असली मास्टर थी। कुरिया-चान ने सोचा था कि वो सोई को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में सोई ने उसे हमेशा के लिए कंट्रोल में ले लिया। मणिकंदान सोचता था कि वो कुरिया-चान का लॉयल बॉडीगार्ड है, लेकिन अब वो खुद एक प्रिजनर बन चुका है, सोई की मर्सी पर। फिल्म का टाइटल एको भी सिंबॉलिक है। जो कुरिया-चान ने मलेशिया में किया, सोई के पति को मारना, उसे धोखा देना, उसकी एको अब केरला की पहाड़ियों में सुनाई दे रही है। पास्ट की गूंज प्रेजेंट में लौट आई है। कुरिया-चान ने किसी और को प्रिजन में डाला था, अब वो खुद प्रिजन में है। डॉग्स का सिंबलिज्म भी बहुत स्ट्रांग है। हम सोचते हैं कि डॉग्स लॉयल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन वही लॉयल्टी, वही प्रोटेक्शन अगर गलत हाथों में हो या गलत तरीके से यूज हो तो वो एक खतरनाक वेपन बन सकता है। डॉग्स सोई के लिए एक टूल है अपने रिवेंज को एग्जीक्यूट करने का। कात्तुकुन्नू की मिस्टी हिल्स, डेंस फॉरेस्ट और आइसोलेटेड एस्टेट, सब कुछ इस मिस्ट्री को और गहरा बनाता है। एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रांग है कि आप फील करते हो कि आप उस जंगल में हो, उन डॉग्स से घिरे हो, उस फॉग में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। धन्यवाद दोस्तों, अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं।